नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव लाल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस के सांसद और वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी पर चुटकी ली है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है और जैसे ही 26 अप्रैल को वहां वोटिंग पूरी हो जाएगी, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देगी। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे इन्हें अमेठी छोड़ना पड़ा, मानकर चलिए कि अब ये वायनाड भी छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर भी हमला करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के लोग अंदर अंदर अपने आप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जेलों में डालने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोकसभा के अंदर भी यही करेंगे। पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को ही वोट नहीं देगा, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। और देखिए, कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोचिए आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है, वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही वे अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। बिहार के भागलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने देश को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है और जो रोजगार दे रहे थे उन्हें गलत जीएसटी और नोटबंदी ने तबाह कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार नौकरियों के द्वार खोलेगी और हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार देगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। 2 अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे।
इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है। ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं, और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर मंडरा रहे संकट के बीच हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सचिव और प्रियंका गांधी के करीबी कांग्रेस नेता तजिंदर सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और कांग्रेस मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद तजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी में 35 साल लगाए और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दों से भटक चुकी है। बिट्टू ने दावा किया कि पंजाब में अगली सरकार बीजेपी की होगी। तजिंदर सिंह बिट्टू के भाजपा में शामिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर एक बार फिर संकट बन सकता है। पर आज ये बात है कि पंजाब के भले की बात मैं तावड़े जी और अश्विनी वैष्णव जी से यही बात कर रहा था कि पंजाब के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट हो उसके साथ हमारा तालमेल रहे। और पंजाब के लिए मैं पॉलिटिक्स में ये बीजेपी में आने का फैसला किया है कि पंजाब के लिए मोदी जी का एक अलग से विज़न है, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और इतना प्यार वो पंजाब के लिए दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए जितना मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जितना नड्डा जी ने और सारी बीजेपी की टीम ने हमेशा इनका पंजाब के प्रति बड़ा लगाव रहता है। तो पंजाब का भला इसी में है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे विश्वास करें, ताकि आने वाले समय में पंजाब बहुत पीछे चला गया। पंजाब की हर बात के लिए हम कह सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का बात हो, सब मामलों में पंजाब पीछे चला गया। तो उसको आगे ले आने के लिए मेरे को एक ही शख्स नज़र आता है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए उन पे विश्वास करते हुए और इनकी समूची टीम पे विश्वास करते हुए पंजाब के भले के लिए मैंने आज ये फैसला किया है। और मैं आप सभी को जो बीजेपी हाईकमांड है, जो बीजेपी के सभी लीडर हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग पंजाब में फिर एक बार मोदी जी की लीडरशिप के हेठ पंजाब को बहुत ही ऊपर विकसित करेंगे, पंजाब को आगे लेके जाएंगे और पंजाब में अगली आने वाली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि नई दिल्ली की साजिश का सामूहिक जवाब देने का समय आ गया है और उन्होंने कसम खाई है कि भाजपा सरकार द्वारा छीने के हर अधिकार को पूरे ब्याज के साथ वापस लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग जोरी लोकसभा सीट से पीडीपी प्रत्याशी और पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में चुनाव प्रचार किया। लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरे पिता मुफ्ती साहब को पहलगाम इलाके से बहुत लगाव था और मैंने भी पहलगाम के विधायक के तौर पर बहुत काम किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन चुनावों का मुद्दा सड़क, पानी और बिजली नहीं है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर की पहचान, नौजवानों के भविष्य और शनाख्त को बचाने के लिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप लोग इस आवाज को संसद तक ले जाना चाहते हैं तो पीडीपी को वोट देना चाहिए। आज का मसला सड़क, पानी, बिजली का नहीं है जी। आज का मसला है जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की शनाख्त, जम्मू कश्मीर के नौजवान, उसकी वकार, जो हमारे कैद में नौजवान बंद है, जो हमें बिजली फीस 10 गुना देना पड़ता है, बिजली कहीं नहीं है, हमारे पावर प्रोजेक्ट है। मतलब जम्मू कश्मीर की जो वसाइल हैं, जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त है, उसको बचाने का इलेक्शन है। और इसमें इनके छोटे छोटे मसले होते हैं। ये सड़क मैंने बनाई है, पर इसमें उसके बाद कोई मैकडम नहीं किया। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी, मैं करूंगी। तो मेरा अपना इलाका है, पहलगाम का इलाका, मेरे वालिद का इलाका है। और मैंने बच्ची से रोड शो शुरू किया था परसों, आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पहलगाम में, और आप खुद ही देख रहे हैं कि लोगों को कितना प्यार है। शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कश्मीर के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। श्रीनगर में आयोजित विकसित भारत एम्बेसडर मीटअप में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय आवास, शहरी मामलों और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के विकास में कश्मीर की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विकसित कश्मीर के बिना विकसित भारत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत 2047 तक विकसित देश या विकसित राष्ट्र बनेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2047 या उससे पहले भी विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन इसमें कई लोगों को भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। जाएंगी कभी भी जहां पे देयर हैव बीन अ ट्रबल्ड कंडीशंस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड यू ओपन अप द प्रोसेस, डोंट एक्सपेक्ट चेंज ओवरनाइट, बट आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव बीन वाचिंग दिस सिचुएशन फॉर लास्ट सेवरल इयर्स। I can assure you that the change for the better is taking place in Jammu and Kashmir, and it will take place even at a faster rate very, very soon. सर, कश्मीर में बीजेपी ने क्यों अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया? मैं आपको जब मैंने अभी बोला, अभी तो शुरुआत हुई है, आप थोड़ा समय दीजिए। आप हमेशा जब एक सिचुएशन में इतना चेंज आया है, हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, वो टाइमिंग की जो कैलिब्रेशन है वो इस कैमरा और माइक के थ्रू नहीं होगी। बहुत अच्छे लोग इस पे विचार कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास देता हूँ बहुत जल्दी जो आप चीज की वेट कर रहे हैं वो होगा। सर, what new projects will be implemented for Jammu and Kashmir in coming time? All the projects, listen, development is an ongoing process. We have a BJP manifesto, we have a plan for the first 100 days. Await the election results. जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं, जो आप अर्बन में चीजें देख रहे हैं, जो हमारी स्कीम्स है, सारी कंटिन्यू करेंगे और उसके आंकड़े और बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी। भाजपा के प्रदेश कार्यालय जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा महासचिव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव को मिशन समझकर लगा हुआ है और हमारा मिशन है हर पोलिंग बूथ से 370 वोट ज्यादा हासिल करने का। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता 370 और 35A को वापस लाने की बात करने वालों को करारा जवाब देगी और जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A की जंजीरों से मुक्त करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाने का मौका देगी। कि हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति के साथ चुनाव में काम कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को एक मिशन की तरह लिया है और वो मिशन है हर बूथ से 370 वोट ज़्यादा लेना। और ये जम्मू कश्मीर की जनता का प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद है, क्योंकि ये चुनाव का मुकाबला 370 और 35A से मुक्ति दिलाने वाले मोदी जी को आशीर्वाद देने का है। ये चुनाव उन लोगों को करारा जवाब होगा जो वापस जम्मू कश्मीर को 370 और 35A की जंजीरों में बांधना चाहते हैं, जो दोबारा जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर ले जाना चाहते हैं, जिनका इतिहास जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में लगा रहा, जिनका इतिहास स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर को भाई भाई को लड़ाने का काम जिन्होंने किया था, जम्मू कश्मीर उसको करारा जवाब देगा। और ये जो नरेटिव ये 3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार थोपना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता, उस नरेटिव को कभी भी नहीं मानेगी और ये चुनाव इन 3 परिवारों को करारा जवाब। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर शराब माफिया को खुली छूट देने का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शराब माफिया जनता को लूटने में लगा है और सरकार अपनी आंखें बंद किए हुए है। मनीष साहनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब की दुकानों पर ग्राहकों से तय कीमतों से ज्यादा वसूली की जा रही है और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शराब माफिया को खुली छूट दी है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख मनीष साहनी ने मांग की है कि इस घोटाले में जांच की जाए और इसमें शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। ये बहुत बड़ा घोटाला का करोड़ों रुपए का घोटाला है जिसको जो है लगातार अंजाम दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि इसकी गहन जो है जांच पड़ताल की जाए, इस पर पूर्ण विराम लगाया जाए और ये जांच की जाए कि किस अधिकारियों के, किस लोगों के, अदृश्य शक्तियों के इशारे पर जो है इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है और किस अदृश्य लोगों के जो है खातों के अंदर ये लाखों करोड़ों रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द जो है इस पर जांच की जाए और लोगों के सामने लाया जाए।
सोपुर के सैदपुरा इलाके में अज्ञात लोगों द्वारा एक बाघ से दर्जनों सेब के पेड़ काटने का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि के दौरान उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सैदपुरा इलाके में स्थानीय निवासी शरीफुद्दीन भट्ट और मोहम्मद इस्माइल शुरू के सेब के बाग में अज्ञात लोगों द्वारा दर्जनों सेब के पेड़ काट दिए गए, जिसके बाद बाग के मालिकों का लाखों का नुकसान हो गया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लेते हुए कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू की गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कराएं कि मेहरबानी कर कड़ियो ये चोटमोत आस तमन गई सख्त से सख्त सजा दिन। मे हसा बसान मे जानस खतरे ये बागस पे वो मे जानस बहुत ये गुजारिश कर तुहद वसाजत सजा मुलावस ग सही को सही सजा दिन कड़ी खुद कड़ी सजा दिन कि बस गवर्नमेंट अपील करान कि मे पे जान से बसान खतरे क्या तम वो मेस अयालस खश कर बाग चढ़नस वन प्रोग्राम शायद ये बाग चटो सोरे अमन क्या थोत गम कम से कम 17-18 कुल चटमत। भारतीय जनता पार्टी ने कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा सीट के मतदाताओं का लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने और भारी उत्साह से मतदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रदेश कार्यालय जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष अरविंद रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बावजूद भी लोगों ने जिस तरह मतदान किया है उसके लिए भाजपा उनकी आभारी है। अरविंद रैना ने कहा कि कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से हुए मतदान के बाद आए सर्वे से साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर प्रचंड जीत मिलेगी। उधमपुर कठुआ डोडा जो पार्लियामेंट सीट है 19 अप्रैल को हुए मतदान में भारी संख्या में मतदाताओं ने चुनाव की इस प्रक्रिया में लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया, जिसके लिए मैं सभी मतदाताओं का, तमाम वोटर्स का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।